तो चैट बॉक्स में बताइए कितनी वैल्यू बन गई है वर्ड्स के अंदर। तो एक सिंगल गिग से इतनी अर्निंग, एक सिंगल गिग से इतनी अर्निंग, ये तो अभी हमने एक्सपेक्ट किया है कि ये 156 ऑर्डर्स हैं, लेकिन हर कोई जो ऑर्डर देता है वो रिव्यू नहीं देके जाता, रेटिंग नहीं देता। ऑर्डर्स इसके इससे ज्यादा ही होंगे, ऑलमोस्ट 300 ऑर्डर्स होंगे। अभी भी 16 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। इतना काम है इसके पास के 16 ऑर्डर्स भी इस गिग के ऊपर क्यू में लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूं बेसिक प्लान का, तो ये क्या सेल कर रहा है इस गिग के अंदर। सेटअप वन डिटेल्ड कैंपेन फॉर योर बिजनेस प्लस 3 days मैनेजमेंट। उसमें क्या करके देगा, टारगेट ऑडियंस रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, और 3 दिन की ऑप्टिमाइजेशन करके देगा। 13,000 ले रहा है। नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड प्लान है इसमें क्या करके दे रहा है, सेटअप प्रोस्पेक्टिंग, री इंगेजमेंट, री टारगेटिंग कैंपेन, 5 days मैनेजमेंट, 26,000 चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, और प्रीमियम जो सेटअप है, फुल कैंपेन स्ट्रक्चर प्लस कंटेंट। सेटअप करेगा प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उसके अंदर हम हर नए ऑडियंस के पास जाते हैं। ठीक है, वो टॉप ऑफ द फनल की ऑडियंस होती है। अब ये एडवांस लेवल की जो टर्मिनोलॉजी मैं आज यूज कर रहा हूँ, ये मैंने मॉड्यूल एंड करने के बाद करना था, लेकिन एक ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट थी, बार बार ग्रुप के अंदर पोस्टें भी लग रही थी, मुझे मैसेज भी आ रहा था कि सर आप हमें थोड़ा सा मोटिवेट करें, हमें पोटेंशियल बताएं कि जो हम स्किल सीखना चाह रहे हैं इसके लिए हम थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होके इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा हमारा, तो इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है। अच्छा, रीटारगेटिंग कस्टम ऑडियंसेस, लुक लाइक ऑडियंसेस कैसे बनती हैं, इसका भी सेपरेट टॉपिक होगा। तो अगर 2 घंटे के अंदर ये जो गिग सेल कर रहा है सर्विस, 2 घंटे के अंदर मैं आप लोगों को ये स्किल सिखा सकता हूँ। सर अगर हमारे पास बिजनेस के लिए प्रोडक्ट्स एंड पैसे ना हो तो क्या हम इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं कर सकते? नहीं, आपने अपने बिजनेस के लिए करना है। उस्मा अख्तर। जी जी, ये टोटल जो स्किल बेच रहा है ना, ये मैं 2 घंटे में हार्डली आप लोगों को ट्रेन कर सकता हूँ। रिपीट कर दें प्लीज सर, बट बहुत कंपटीशन है। कंपटीशन तो होता है, लेकिन हम कुछ ऐसे कीवर्ड्स ढूंढेंगे। अब ये देखे ना, ये जो फेसबुक मार्केटिंग वाला कीवर्ड है, इसके ऊपर ऑलमोस्ट 12,000 गिग्स रैंक है। हम ऐसा एक कीवर्ड ढूंढ लेंगे जिसके ऊपर हो सकता है 2,000 हो, 1,000 हो, हम उसके ऊपर गिग बना लेंगे तो हम ज्यादा जल्दी पहले पेज पे आ जाएंगे। बेसिक, प्रीमियम और स्टैंडर्ड को दोबारा डिफाइन करते हैं। ये प्लान्स होते हैं, प्राइसिंग प्लान्स है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट उसने बताई है कि मैं सर्विसेज दूंगा और डिफरेंट डिफरेंट पैसे चार्ज करूंगा उसके अकॉर्डिंगली। अभी मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ सेक्शन वाइज। फेसबुक मार्केटिंग के ईच एंड एवरी सेक्शन जो एड से रिलेटेड है उसके बारे में मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा।
जैसे ये डिटेल टारगेटिंग होती है, कोर ऑडियंस क्या होती है, ठीक है, कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस, ये एक एक टॉपिक होगा। वो सारी चीजें खत्म होने के बाद आपको अंडरस्टैंडेबिलिटी हो जाएगी किस तरीके से फेसबुक का जो एड्स मैनेजर है, बिजनेस मैनेजर है, हम कंपेन्स चलाते हैं, एड अकाउंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद फिर एट द एंड में आपको स्ट्रेटेजीज बताऊंगा। ठीक है, अब इसके पास इसने क्या किया हुआ है, इसने एक अच्छी सी वीडियो लगाई है, एक अच्छा सा थंबनेल। उसके बाद ये देखें, ये कुछ स्टैट्स उसने शेयर किए हुए हैं। अब ये आरओएस है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड 15 आरओएस आ रहा है, 7.59 आरओएस है, 11, मतलब कि 1000 लगा के 15,000 की सेल दी है। ठीक है, यहाँ पे भी 1000 लगा के ऑलमोस्ट 11,500 की सेल दी होगी। ये आरओएस का मतलब ये होता है 1000 की स्पेंडिंग होगी और इतना आरओएस है। ठीक है, अब इसने वो इसकी अथॉरिटी बिल्ड हो रही है। ये वाटरमार्क लगा दे, साथ में इसने अपनी तस्वीर लगा दी है यहाँ पे, ये इसी का इमेज है। थोड़ा सा उसने एक्सप्लेन कर दिया है। जब कोई विजिटर आता है, बायर आता है, तो वो यहाँ पे आके इसको स्क्रॉल करता है इमेजेस को, इसने किस किस नीच में क्या क्या काम किया है, जो जो क्लाइंट्स का इसने काम किया है, उसके ये स्क्रीनशॉट बना लेता है। ये क्रिएटिव हब में जब उसने बनाए होंगे क्रिएटिव्स, तो इसने शेयर किए होंगे अपने क्लाइंट के साथ, वहां से ये स्क्रीनशॉट लिए होंगे उसके। जी जी, सर्विसेज दे सकते हैं आप अपना बिजनेस, आपका अल्टीमेटली वो सर्विसेज का ही बिजनेस होगा। अस्मा अख्तर, अगर आप अपना बिजनेस कोई नहीं कर रहे हैं तो जो सर्विसेज दे रहे हैं वो सर्विसेज ही आपका बिजनेस है। अभी मोहम्मद उस्मान बेग अभी तो स्टार्ट हुआ है कोर्स, तो आज मैंने ये पोटेंशियल बताना था और कुछ लोगों के अभी जो इश्यूज रहते हैं उनको हमने देखना था, ताकि सबको हम साथ लेके चले, क्योंकि मंडे से थोड़ा और टेक्निकल चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। फर्क क्या होता है टीम में, ये आपके सामने है फर्क। मारिया यू, ये देखें बेसिक के अंदर क्या दे रहा है। बेसिक फेसबुक एड्स कंपेन, एक डिटेल्ड कंपेन को सेट करेगा, उसकी 3 दिन की मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, यहाँ ऑडियंस निकाल देगा। इसमें कम चीजें दे रहा है, इसलिए 13,000 चार्ज कर रहा है। स्टैंडर्ड के अंदर सेटअप, प्रोस्पेक्टिंग, री इंगेजमेंट, री टारगेटिंग, कंपेन और 5 डेज मैनेजमेंट दे रहा है। ये थोड़ा डिफरेंट सर्विसेज दे रहा है इसमें, और इसकी अमाउंट इंक्रीज हो गई 26,000। थर्ड वन है प्रीमियम, फुल कंपेन स्ट्रक्चर प्लस कंटेंट, मतलब कि जो क्रिएटिव्स होंगे या उसके जो प्राइमरी टेक्स्ट होंगे वो भी बना देगा। आजकल एक पेड टूल चल रहे हैं एआई बेस, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा लेटर ऑन कि किस तरह से आप कंटेंट भी अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। तो फेसबुक के लिए, गूगल एड्स के लिए वो एआई का टूल यूज करें, तो आप 5 and 10 मिनट्स के अंदर आप कितने कैप्शंस, प्राइमरी टेक्स्ट, उसकी कितनी कॉपीज जनरेट कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटेड टूल्स आ गए हुए हैं मार्केट के अंदर। अब इसके अंदर वो कंटेंट भी वो जनरेट कर देगा, और कुछ एड क्रिएटिव जो बनाने हैं वो भी पेड टूल्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो करके देगा और 42,000 ले रहा है। 10 दिन काम करना है सिर्फ, 10 दिन काम करने के 42,000 चार्ज कर रहे हैं। उसमें टारगेट ऑडियंस रिसर्च मैं आपको टूल्स बता दूंगा कहाँ से ऑडियंस रिसर्च करनी है फ्री में। कीवर्ड रिसर्च है, ये भी उसी से रेलिवेंट है ऑडियंस से, क्योंकि इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग होती है फेसबुक मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, ऑटोमेटेड फीड एड्स, डायनेमिक प्रोडक्ट एड्स, ये जो कैटलॉग सेल्स वाली एड्स है ना, ये कहता है मैं सेटअप कर दूंगा। ठीक है, वो कैटलॉग के लिए प्रोडक्ट की फीड कैसे डालनी है ये भी आप लोग सीखोगे। एड कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, उसका कंटेंट कैसे क्रिएट करना है वो बना के वो दे देंगे इस गिग के अंदर। एड्स एनालिटिक रिपोर्ट, जो भी उसके अंदर एनालिटिक्स आएंगे, जैसे एक ई कॉमर्स का कस्टमर जर्नी होता है, वो पहले जाता है व्यू कंटेंट पे, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पे मैं कोई प्रोडक्ट करता हूँ ऐड टू कार्ट। पहले आप ये एक एक्सटेंशन है क्रोम की, फेसबुक पिक्सल हेल्पर, इसको आप अपने क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल कर लें, नोट डाउन कर लें अपने पास, फेसबुक पिक्सल हेल्पर क्रोम एक्सटेंशन गूगल करेंगे और इसको आप अपने ब्राउजर में ऐड कर लें। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, मैंने इसको ऐड अप कर लिया है। अब ये जो एक्स बना हुआ है यहाँ पे एक्सटेंशन का, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और इसको मैं पिन कर दूंगा। ये पिन आ रहा है ना, यहाँ पे मैं पिन करूंगा तो ये विजिबल हो जाएगी एक्सटेंशन मेरे पास क्रोम ब्राउजर के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं किसी भी साइट को अगर चेक करना हो कि इसके अंदर ट्रैकिंग लगी हुई है ऑडियंस को ट्रैक करने के लिए, उसको कहते हैं पिक्सल का कोड, स्निपेट कोड। ये एक्सटेंशन मुझे बताएगी कि वहां उस वेबसाइट पे ट्रैकिंग लगी हुई है ऑडियंस को रीटारगेट या रीमार्केट करने के लिए, तो ये एक्सटेंशन मुझे बताएगी। अब ईएलओ है, ईएलओ में ओपन करता हूँ यहाँ पे, एक्सपोर्ट्स लेफ्ट ओवर, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, अब ये मुझे यही एक्सटेंशन पिक्सल हेल्पर बता रही है कि यहाँ पे इवेंट फायर हो रहे हैं पेज व्यू का। मतलब कि जो यूजर यहाँ पे आया, अगर मैंने विजिट किया तो उसने इवेंट ट्रिगर किया पेज व्यू का, किसने पेज को व्यू किया है, होम पेज को, होम पेज को इसने व्यू किया है। अब जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स के ऊपर कस्टमर का जर्नी होता है, वो क्या, सबसे पहले वो पेज व्यू होता है, फिर वो जाके किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता है। ठीक है, अभी मैं आपको कस्टमर जर्नी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ। सपोज ये टी शर्ट है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये यूआरएल चेंज हो गया, मैं प्रोडक्ट के पेज पे आ गया। अब यहाँ पे देखें, पिक्सल हेल्पर मुझे 4 इवेंट्स बता रहा है ना यहाँ पे। मैं क्लिक करता हूँ, अब वो कह रहा है कि पेज व्यू भी हुआ है और किसी ने व्यू कंटेंट भी किया है। ठीक है, अब मेरा डाटा सारा इस टी शर्ट का पीछे रिकॉर्ड हो रहा है। थोड़ी देर बाद अगर ये रीमार्केट या रीटारगेटिंग की एड चला रहे हैं तो मुझे इसी टी शर्ट की एक एड टारगेट होगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से साइज देके इसको करता हूँ ऐड टू कार्ट। अब देखें, ऐड टू कार्ट किया है मैंने, पिक्सल हेल्पर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये देखें ऐड टू कार्ट का इवेंट फायर हो गया। ठीक है, ये सेपरेट सारे लेक्चर्स थे, लेकिन मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको ताकि थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडेबिलिटी हो जाए, इंटरेस्ट डेवलप हो जाए आप लोगों का कि कौन सी चीजें आपने सीखनी है और कैसे वो इम्प्लीमेंट करनी है। ये देखिए ऐड टू कार्ट का जनरेट हुआ। अभी मैं क्या करूंगा, ऐड टू कार्ट पे जाके मैं चेकआउट वाले पेज पे जाऊंगा। अब मुझे कह रहा है, ये एक टर्म यूज होती है अपसेल। ठीक है, कि वो कह रहा है कि आपने ये तो ऐड टू कार्ट कर लिया है, ये मार्केटिंग की टर्म है अपसेल। अपसेल क्या कहते हैं कि जैसे किसी ने टी शर्ट ली है, उसको कहते हैं शूज भी ले लो, तो वो भी आप ऐड टू ऑर्डर ऑर्डर में ऐड कर लो। एक टर्म होती है क्रॉस सेल, जिसने एक दफा बाय कर लिया उसको आप दोबारा से कोई चीज और दिखाते हैं कि ये भी बाय कर लो।
ठीक है, तो ये जो फीचर वो लगाया हुआ है ये अपसेल है। मैं इसको करता हूँ क्रॉस क्योंकि मुझे ये शूज नहीं चाहिए, मैंने अपने ही ऑर्डर के ऊपर रहना है। ठीक है, अब मुझे ये चेकआउट वाले पेज पे ले गया, ये देखे ना यूआरएल के अंदर चेकआउट लिखा आ रहा है। अच्छा, अब मुझे फेसबुक पिक्सल हेल्पर जो दिखा रहा है, इनिशिएट चेकआउट का इवेंट दिखा रहा है। ये देखिए कंटेंट टाइप प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू कितनी थी 299, कंटेंट की आईडी कितनी थी, ये करेंसी पीकेआर, ये सारा डाटा पिक्सल रिकॉर्ड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे सारी फील्ड्स अपनी पुट करके कंटिन्यू टू शॉपिंग करूंगा तो एट द एंड मेरे पास परचेज का पिक्सल इवेंट फायर होगा। ठीक है, इस तरीके से इसके एनालिटिक्स बनते हैं। ठीक है, तो वो गिग के अंदर क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं आपको एनालिटिक्स की जो रिपोर्ट होगी, एड्स एनालिटिकल रिपोर्ट, वो देगा। तो वो इजीली अवेलेबल होती है, जितने भी इवेंट्स फायर हुए हैं, व्यू कंटेंट के, पेज व्यू के, ऐड टू कार्ट के, निश्चित चेकआउट के, और परचेजेस कितने हुए। 10 दिन की मैनेजमेंट है, 42,000 वो चार्ज कर रहा है। जी जी, मोहम्मद फैसल नूर, आप ये सारी चीजें सीखेंगे, लेकिन आप लोग जो जो सेक्शन में रूटीन से बताऊंगा उसकी आप लोगों ने सिर्फ अंडरस्टैंडेबिलिटी लेनी है, ताकि उसकी प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों को वो चीजें आ जाएं, समझ में आ जाएं। कोई ये नहीं होगा कि मेरा कोई स्टूडेंट को किसी टर्मिनोलॉजी का पता ना हो, कॉन्सेप्ट उसके क्लियर ना हो। ठीक है, जब आप लोगों ने किसी क्लाइंट से बात करनी है, ओवरसीज क्लाइंट से बात करनी है, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होना चाहिए फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड, उसके सारे टूल्स आने चाहिए। फिर आप थोड़ा डिफरेंशिएट करेंगे, आपकी वे ऑफ सेलिंग डिफरेंट होगी, पिच आपकी डिफरेंट होगी, सेल जल्दी क्लोज होगी। मारिया अयूब, ये पिक्सल हेल्पर एक एक्सटेंशन है क्रोम की, किसी डेवलपर ने बनाई है, और वो ये बताती है कि किसी वेबसाइट के ऊपर ट्रैकिंग कोड लगा हुआ है फेसबुक का या नहीं। पिक्सल को आपने अभी यही समझना है, एक ट्रैकिंग कोड है। ठीक है, क्रॉस सेल अपसेल एक टर्मिनोलॉजी है, ये इसका भी सेपरेट लेक्चर आएगा, अभी मैंने उसका ओवरव्यू दिया है। जब कभी भी आपने देखा होगा फिजिकली शॉप आप विजिट करते हैं, लाइक अगर मैं मेंस की एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने कोई टी शर्ट बाय की है, तो जब वो जाने लगते हैं काउंटर के ऊपर, सेल्समैन कहता है ये लेदर के बड़े अच्छे बेल्ट्स आए हैं हमारे पास, ये देख ले। ठीक है, ये क्या है, अपसेल। ये क्या है, अपसेल। तो वो अभी वो इंटरेस्टेड नहीं होता उस चीज में, तो सेल्समैन की या ओनर की क्या कोशिश होती है कि इसकी ऑर्डर वैल्यू ज्यादा बढ़ जाए, सेल हमारी ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो वो दिखाता है डिफरेंट डिफरेंट लेदर के बेल्ट्स, तो अगर वो उसमें से कुछ लोग कन्वर्ट हो जाते हैं कि जी मुझे ये एक बेल्ट भी दे दो, ठीक है, तो उसको कहते हैं अपसेलिंग। इसी तरीके से जब मैंने एक बास्केट के अंदर ऐड टू कार्ट किया, एक प्रोडक्ट ऐड की येलो पे, उसने साथ ही एक पॉपअप ओपन किया, उस पॉपअप के ऊपर उसने मुझे शूज दिखाया कि आप ये इतने यूरो का है, आपको इतने में मिलेगा, इसको भी आप अपने ऑर्डर में ऐड कर लें। ठीक है, तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया। कुछ लोग नहीं कैंसिल करते हो, उनको ये शूज अच्छा लगा होगा, तो उनकी ऑर्डर वैल्यू और इंक्रीज हो जाती है। तो अल्टीमेटली उनका एंड गोल क्या है, सेल्स इंक्रीज करना, सेल ज्यादा हर महीने में क्लोज करनी है। अब आप सेल की क्लियर हो गया सबको। तो अभी ये जो चीजें मैंने ये गिग ओपन की है, इसके अंदर जो जो चीजें हैं, ये कोई मुश्किल चीजें नहीं है।
आप इससे बेहतर सेल कर सकते हैं अपनी सर्विस को और ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। बस इसकी क्या अथॉरिटी बिल्ड हो गई है, 16 ऑर्डर्स इन क्यू, ठीक है, और इतने रिव्यूज हैं इसकी गिग के ऊपर। हम कुछ ऐसे कीवर्ड्स ढूंढ लेंगे फाइबर के ऊपर जिनका कंपटीशन कम होगा। प्रैक्टिस के लिए भी वहां कल मैंने एक बात बोली थी कि आप लोग अपने सर्कल में कोई ऐसे ढूंढे बिजनेसमैन, एक एग्जांपल मैंने कोट की थी वो आप लोगों को याद होगा, उनका सेटअप करें, थोड़े से पैसे उनको चार्ज करें, उनको ऑनलाइन लेके आए जिनकी प्रोडक्ट शिप हो सकती है। क्रॉस सेल ये है जिन्होंने बाय करके चले गए हैं उनको दोबारा से मैं ऐड दिखा रहा हूँ कि जैसे किसी ने पोलो शर्ट ले ली है, वो बाय कर चुके हैं, मैं उनको अब दिखा रहा हूँ टी शर्ट, ये क्रॉस सेल है। अच्छा, आज हमारी ना 12:30 तक क्लास है, तो अभी मैं Q&A का सेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ। कुछ के अभी भी इश्यूज हैं, मुझे कल मैसेंजर के ऊपर काफ़ी मैसेजेस आए हैं, सर ये मसला, सर ये मसला। तो मेरी कोशिश है मैं सबको साथ लेके चलूँ। तो मुझे अभी बताएं, अगर किसी के BM क्रिएशन के कोई इश्यूज हैं बिजनेस मैनेजर के, वो बताएं। किसी का हम एनीडेक्स अभी एक्सेस करते हैं, अगर किसी का ये इशू है कि उसका जो बिजनेस मैनेजर है वो क्रिएट नहीं हो रहा या वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया एडवर्टाइजिंग से, उसके ऊपर ID कार्ड कैसे सबमिट करना है, अगर कोई ऐसी एग्जांपल है आज की क्लास के अंदर तो वो मुझे बताएं, मैं उनका एनीडेक्स पे एक्सेस करता हूँ और मैं टेम्पररी रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट को किस तरह से हमने अप्रूव करवाना है, इनेबल करना है, उसकी एक्सरसाइज करके देख लेते हैं। ये कल वाला लेक्चर लुकमान अलीम अली मैंने बोल दिया है काशी भाई को, वो आज इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। सिद्रा मलिक बिजनेस मैनेजर से एडवर्टाइजिंग, उसका अंदर एक टूल होता है एड्स मैनेजर, वहां से हम एड चलाएंगे। जी राना सैफुर रहमान, अगर आपके पास एनी डेक्स है तो मुझे बताएं, मैं एक्सेस करता हूँ। ऑनवर्ड समझ नहीं आ रही, माहम रियाज, उसके जो टूल्स वगैरह है उसकी समझ नहीं आ रही। मोबाइल का महजबीन इंटरफेस थोड़ा चेंज होता है, कभी मैंने ट्राई नहीं किया कि उसके ऊपर बिजनेस मैनेजर बन सकता है कि नहीं। मरियम इम्तियाज, ओल्ड वर्जन या न्यू वर्जन ये पीछे से चेंज होते रहते हैं, ये कोई अगर अपडेट आ गई तो मेरा भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों का स्टार्ट में चेंज हो गया है, कुछ के लेटर ऑन वो चेंज कर देंगे, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव जो मैंने कल लेक्चर में पढ़ाए वो सेम ही रहने हैं। सिद्रा मलिक पिक्सल का डिटेल्ड में लेक्चर होगा, तब मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, अभी मैंने ओवरव्यू दिया है। यूजर नेम अगर गलत हो जाए तो क्यों गलत हो जाए, मतलब क्या आपने कोई डोमेन वगैरह बाय कर ली है अस्मा बतूल? सना नूर की किन टूल्स की समझ नहीं आई आप? सर मेरा बिजनेस मैनेजर एक्टिव नहीं हुआ, मैंने न्यू आईडी बनाई, उसमें कहते हैं फ्यू आवर्स के बाद दोबारा ट्राई करें। जी आमिर, लेटर ऑन आप ट्राई करें, टूल्स बता दें अगेन। राबिया अनवर, कौन सी टूल्स बता दूं आपको? सर अगर रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट हो और ID कार्ड सबमिट होने के बाद भी वो वेरीफाई नहीं हो या रिस्ट्रिक्शन से नहीं हटाया जाए तो उसका क्या सोल्यूशन है? अगर तो किसी का परमानेंट रिस्ट्रिक्टेड लिखा आ गया है वो तो छोड़ दे, वो नहीं इनेबल करेंगे, ठीक है। उसके लिए फिर आप फैमिली मेंबर की यूज कर लें। अगर आपका जो परमानेंट रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट हुआ है उसमें आपने अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए ID कार्ड सेंड किया हुआ था,
तब आपका नया अकाउंट नहीं बन सकता। अगर आपने नहीं सेंड किया हुआ था आईडी कार्ड, तब आप नया अकाउंट बना लें, उसको थोड़ा ओल्ड करके यूज करके तब आप बीएम बना लें, तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको नई प्रोफाइल पे भी अप्रूव कर दें। फेसबुक ऐड से प्रमोशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको अपना लैंडिंग पेज बनाना पड़ता है। लैंडिंग पेज मीन्स आपकी वेबसाइट का पेज हो, उसके ऊपर आपने गिग का लिंक लगाया हो और ट्रैफिक आप अपने वेबसाइट पे भेज रहे हो, तब पॉसिबल है। डायरेक्ट नहीं आप भेज सकते ट्रैफिक। सैयद असीबुल हसन, लास्ट बैच के जो ट्रेनीज ने ज्वाइन किया था, वो भी जब अर्निंग उन्होंने कर ली थी ड्यूरिंग बैच, तो उनके सामने सक्सेस स्टोरीज आ रही थी। एक लास्ट एक ट्रेनी था, उसने एक क्लाइंट से एक ऑर्डर से 39,000 कमाया था। आप लोग ओरिएंटेशन में बता रहे थे जी 50,000 60,000 मंथली कमाना है, तो उसने एक ऑर्डर से 39,000 कमाया। सर कुछ टूल्स की समझ नहीं आ रही, जो हम के बीएम के फीचर्स हैं वो समझ आया, वो नहीं समझ आया मुझे ना। स्पेसिफिक पॉइंट बताया करें, टूल्स की समझ नहीं आ रही, कौन से टूल्स की समझ नहीं आ रही, बीएम के जो फीचर्स हैं वो नहीं समझ आए, बीएम के कौन से फीचर्स की समझ नहीं लगी, आप भी मुझे थोड़ा स्पेसिफिक करके बताएं। अस्मा बतूल, आप उसकी ना सेटिंग्स में जाके चेक कर लें, बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स में जाके चेक कर लें। ऐड भी मुनीजा खान आप खुद बनाएंगी जो टूल्स है, अगर आप किसी डिजाइनर को अपने साथ अटैच कर लेंगे तो वो काम उसको दे दें क्रिएटिव बनाने का, ठीक है। नहीं तो कुछ मैं पेड टूल्स आपको बताऊंगा, वो आप लोगों ने यूज करने हैं। कैनवा का फ्री टूल भी है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग मिल जाए तो प्रैक्टिस में हेल्प हो जाएगी वीकेंड पे। रिकॉर्डिंग का काशिफ साहब को मैंने रिक्वेस्ट तो की है, अब देखें अगर मैनेजमेंट से अप्रूवल लेके आज शेयर कर देते हैं तो वेल एंड गुड है। सर योर ईच वर्ड इज प्रीशियस फॉर अस, प्लीज रिकॉर्डिंग डेली की डेली। अदीला इरशाद, आपके लिए मैंने आज का लेक्चर चेंज किया है और सिर्फ मोटिवेशन के लिए और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ये मैंने आधे घंटे का लेक्चर डिलीवर किया है फाइवर के ऊपर, क्योंकि मुझे पता था जब मैंने फाइवर पढ़ाना है तो आप लोगों ने एक एक जो चीज मैंने एक्सप्लेन करनी है उसके बारे में आप लोगों ने पूछना, सर ये क्या होता है, सर ये क्या होता है, जो चीज आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। तो ये सारी चीजें अगले टॉपिक्स के अंदर आनी थी, लेकिन फिर भी मैंने आपका करके इसको चेंज किया और आप लोगों को पोटेंशियल दिखाया कितना इसके अंदर पोटेंशियल है। सर मोबाइल पे एड मैनेजर की एप्स इंस्टॉल करना पड़ती है। बिजनेस सूट के नाम से एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, उसको आप इंस्टॉल कर लें, वहां से सिर्फ आप स्टैट्स देख सकते हैं उसके, एड्स के भी, सॉरी पेजेस के ऊपर पोस्टिंग भी कर सकते हैं बिजनेस सूट से। और एड्स के लिए अलग से प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है, वहां पे आप एड्स के एनालिटिक्स देख सकते हैं, कितने पैसे स्पेंड हुए हैं और कितनी परचेजेस आई हैं उसके ऊपर। मुझे कोई जिसका कोई रिस्ट्रिक्टेड है बिजनेस एडवर्टाइजिंग वाला, वो एक्सेस दे अपनी, उसके पास सीएनएसी होना चाहिए। हम अभी लाइव डेमो करते हैं और किस तरीके से उसको सबमिट करना है मैं आपको दिखाता हूँ। एनीवन, मोहम्मद मोहसिन फरीद, ये चीजें सेपरेट लेक्चर में डिस्कस होंगी डिटेल में, ठीक है। अभी जस्ट मैंने जेनेरिक ओवरव्यू बताया था। बिजनेस सूट के अंदर आपके पेजेस जो हैं उसके ऊपर आप पोस्टिंग भी डाल सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स भी देख सकते हैं और मैसेंजर के ऊपर मैसेजेस भी देख सकते हैं। जो एड मैनेजर होगा एप्लीकेशन,
अगर मोबाइल की बात कर रहे हैं जैद जवेद, वहां पे आप एनालिटिक्स देख सकते हैं एड्स की। जी एप्पल स्टोर पे भी होगा, अब्दुलरहमान सर्च करें आप। जी शॉपिफाई पे किस तरह ट्रैकिंग लगानी है वो भी सिखाऊंगा। वर्डप्रेस पे कैसे लगानी है किसी ई कॉमर्स की साइट पे, वो भी सिखाऊंगा। सर मेरा एक ओल्ड पेज है, मैंने उस पे एड मैनेजर स्टार्ट किया था बट वो रिस्ट्रिक्टेड। अगर किसी का रिस्ट्रिक्टेड है और उसके पास आईडी कार्ड अवेलेबल है, मुझे एनी डेस्क का आईडी दें, मैं अभी एक डेमो करके दिखाता हूँ किस तरह से आपने सीएनएसी को सबमिट करना है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है। देखें जब तक मैं उसका डेमो नहीं करूंगा बाकियों को समझ नहीं आएगा। तो मेरे पास तो कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जो रिस्ट्रिक्टेड हो गया है जो मैं आपको करके दिखा दूं। उमामा साउथ। अब ये देखें, अभी मैं एड्स मैनेजर पे मूव किया है। कन, कंफर्म आइडेंटिटी के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। उमामा साउद आपकी तरफ से ना डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है।
ऐसे बिल्कुल नहीं समझ आएगी किसी भी ट्रेनिंग को। कोई और है जिनका रिस्ट्रिक्टेड हुआ है और हम उसको लाइव करके देख लें, क्योंकि मामा साउथ की तरफ तो बहुत ज्यादा शोर आ रहा था। मोबाइल पर ले रहा हूँ सर, जरूरी है रिस्ट्रिक्टेड? जैसा डेमो बता दें, मैंने डेमो बताया था पहले लेक्चर में भी बताया था उमर तनवीर के। कंफर्म आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे, वो एक नई विंडो पे रीडायरेक्ट कर देगा। वहां पे जाके आपने अपने CNAC को फ्रंट साइड से स्कैन करना है। मोबाइल से कर लें, मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन है कैम स्कैनर, वहां से कर ले स्कैन। फ्रंट और बैक साइड को स्कैन करने के बाद उसको एक ही पेज में कन्वर्ट करना है। एक पेज में कन्वर्ट करके उसको सेव करके सिंगल फाइल को आपने वो सबमिट कर देना है। वो 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिव्यू करके इनेबल कर दे। ये मल्टीपल टाइम ये चीज़ मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन कल भी मुझे सारे मैसेजेस इससे रेलिवेंट मिलते रहे हैं कि सर ये रिस्ट्रिक्टेड हो गया, कैसे वेरिफिकेशन करनी है। अगर मैं अकाउंट क्वालिटी की बात करता हूँ कि अकाउंट क्वालिटी कैसे चेक करनी है, तो वो भी बहुत से ट्रेनिंग्स को इशू आ रहा था कि वो कैसे फाइंड करनी है। आपने जाना है यहाँ पे बिजनेस मैनेजर के अंदर, ठीक है, ये बिजनेस मैनेजर है। यहाँ पे बर्गर मेन्यू के अंदर मैं बोल रहा था, बर्गर मेन्यू के अंदर अकाउंट क्वालिटी है, ये देख लें। अकाउंट क्वालिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो स्टेटस बताएगा आपके पर्सनल एड अकाउंट का, बिजनेस मैनेजर का, कि वो रिस्ट्रिक्टेड है, इनेबल है, कोई एसेट्स तो नहीं ब्लॉक किए हुए हैं। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। सर प्लीज मेरा बना के देखें, मेरा नहीं बन रहा। फैसल अकरम, आपकी तरफ डिस्टॉर्शन तो नहीं है? अब ये देखें, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं लिखा हुआ रेड कलर में, ठीक है। नो एड द रिजेक्टेड, क्लीन है बिल्कुल अवैस अली का, ठीक है। अगर किसी का रिस्ट्रिक्टेड होगा तो आपने आना है अकाउंट क्वालिटी के अंदर। यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड लिखा होगा तो वो यहाँ पे रिव्यू का सेक्शन होगा इस साइड पे, वहां पे आप क्लिक करेंगे वो नई विंडो ओपन कर देगा। ये थोड़े से सिंपल स्टेप्स थे जो मैं पहले लेक्चर में भी बताया, कल के लेक्चर में भी। आज तीसरा लेक्चर है और मैं इसको रिवाइंड करूँ। जी जी बिल्कुल, बिजनेस मैनेजर जब आपने ओपन किया हुआ है ना, वहां से ये देखें, यानी मैंने क्लिक किया है एड सीकर्स के ऊपर, तो नीचे क्या आ रहा है, पर्सनल अकाउंट। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा, इसका फिर एड एड अकाउंट ओपन हो जाएगा अगर मैं एड्स मैनेजर पे जाऊंगा। जिस आईडी पर बिजनेस मैनेजर है उसी आईडी का ई कॉमर्स पेज और ऐड मैनेज कर सकते हैं। नहीं, अगर आपने मल्टीपल पेजेस हैं बिजनेस मैनेजर के अंदर, तो एक ही ऐड अकाउंट को आप एक्सेस दे दें हर पेज के अगेंस्ट, तो आप एक ही ऐड से 4-5 पेजेस की भी ऐड चला सकते हैं। वो तो एक्सेस देने पे है ना, जब आप एक्सेस असाइन करेंगे तो आप मल्टीपल पेजेस की भी ऐड चला सकते हैं। जब आप बैक जाके सिलेक्ट करते थे, हमारे पास बस 5-6 ऑप्शन आ रही हैं, लेकिन उसके सब कंपेन्स है ना, मोहम्मद जैद बिन यूसुफ
अगर उसका इंटरफेस चेंज हुआ है, आपके पास वर्जन कोई और आ रहा है, लेकिन उसके अंदर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स जैसे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए यही होंगे, आप किसी एक को चूज तो करें। चूज करने, अगर सेल्स वाला है उसके अंदर आ रहा होगा ना सेल्स वाला। एक मिनट ठहरे, मैं इधर शायद एक आपको ना किसी क्लाइंट का ओपन करके दिखाता हूँ। पेज को रिफ्रेश करने दें। अब ये देखिए ट्रेनिंग, यही स्क्रीन आपके पास आ रही है। चैट बॉक्स में बताइएगा मुझे। ये स्क्रीन आपके पास आ रही है ना, तो इसमें आप वरी कर रहे हैं कि आपको चेंज नजर आ रही है चीजें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं अवेयरनेस को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे ये क्या दिखा रहा है। राइट साइड पे रीच ब्रांड अवेयरनेस वीडियो व्यूज दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। अगर मैं पहले वाले को चूज करता हूँ, इसके अंदर जो सब मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है वो रीच भी है, ब्रांड अवेयरनेस भी है। ठीक है। ट्रैफिक को चूज करता हूँ, इसके अंदर क्या क्या है, लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यूज, मैसेंजर एंड व्हाट्सएप। यही ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव के अंदर लैंडिंग पेजेस जब मैंने दिखाया था आपको, तो यही चीजें वहां पे शो हो रही थी। ठीक है। अब इंगेजमेंट वाला है, उसके ऊपर मैं लेके जाता हूँ, तो ये मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम डायरेक्ट है, वीडियो व्यूज है, पोस्ट इंगेजमेंट है। ठीक है। इसी तरह लीड्स के अंदर है इंस्टेंट फॉर्म, मैसेंजर कॉल्स, साइन अप्स। ये आपको मैंने लाइव चीजें दिखाई थी कल। ऐप प्रमोशन है, ऐप इंस्टॉल, ऐप इवेंट्स, ये सेल्स वाला, जो सेल्स वाला है इसके अंदर कन्वर्जन भी है। और कैटलॉग चूज करता हूँ यहाँ पे, इंगेजमेंट वाले को चूज करके दिखा देता हूँ। कंटिन्यू